नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर डालते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव इटौरा के बाशिंदे इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज और नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज रखे गए हैं, मगर बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने गाँव को सैनिटाइज नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। इस समय आगरा में कोरोना पॉजिटिव केस में दिन रात इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव से ताज नगरी आगरा प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। कोरोना पॉजिटिव केस को रोकने के लिए जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। शहर से लेकर देहात में जिला प्रशासन आगरा ने क्वारंटीन सेंटर बना दिए हैं, जिसमें आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इटौरा गांव भी शामिल है। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद इटौरा गांव में राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज व नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज रखे गए हैं। इटौरा गाँव के ग्रामीणों में इस समय स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीचों बीच मौजूद राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज और नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। गांव के अंदर में तो ये दिक्कत आ रही है, समझ लो कि आदमी वैसे ही भयभीत है रहो है। और स्कूल में समझ लो, ये दोनों स्कूलों में बीचों बीच गांव में और ये कोरोना के ये मरीज रखे गए हैं, तो बातें और ज्यादा ऐसी बह गई है कि जो आदमी थोड़ा सांसों मिल रही है तो बहुत ही और घबराहट पैदा है को है। तो जाते ये है कि जी समझ लो दूर ही रहे हमें तो और ही बढ़िया है जी। परेशानी है वैसे समझ लो कि आदमी खाए पीवे हर बात वो परेशान है। मानो गवर्नमेंट चावल दे रही है, गेहूँ दे रही है, तो जई तो थोड़ा नहीं पेट बच जाएगा। सबसे तो समझ लो भयभीत जई दे रही है कोरोना के नाम पे ही। अभी तो कोई सैनिटाइज वगैरह नहीं करा गया। ये दवाई फवाई को कोई छिड़का फिरका को कछू नहीं, और समझ लो हालत खराब ही है रही है। डॉक्टर अभी तक कोई डॉक्टर भी खांसी जुकाम की वैसी दवाई ना आए को। इटौरा गांव में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव एक वैश्विक महामारी है, जिसके संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को बेहद संवेदनशील रहने की जरूरत है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग बेहद लापरवाही बरत रहा है। गांव के बीचों बीच जहां डिग्री कॉलेज और एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, तो ऐसे में गाँव को सैनिटाइज करने की भी बेहद जरूरत है। विवेक चौधरी। विवेक, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्वारंटाइन जो है ये बनाए हैं गांव के, ये तो बीचों बीच बना दिया है। इससे ज्यादा खतरा पैदा होगा, लोगों के मन में भय है। वैसे ही कौन सा गांव है और कौन इटौरा गांव है ये। कौन कौन से स्कूल यहाँ क्वारंटाइन बनाए? एक तो राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज है और ये नवोदय कॉलेज है, स्कूल है। क्या यहाँ कोई प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग? कोई प्रशासन की टीम नहीं आई है। कितना डर लग रहा है गाँव वालों को? गाँव वाले बहुत भयभीत हैं, कोई भी निकल नहीं रहा है। आप देख इटौरा मोड़ से आप आए हैं, यहाँ तक कोई भी बंदा नहीं दिखाई दिया होगा आपको। ये कोई नया मामला नहीं है, इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाहियां सामने आई हैं। पूर्व में जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार, नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को क्वारंटीन नहीं किया और न ही उनके सैंपल लिए। यही वजह है कि ताज नगरी आगरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और अब देखना होगा कि इटौरा गाँव की सुध जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब तक लेता है। पहले सब्जी वाला, फिर मेडिकल वाला और अब चोर, आगरा पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले शटर तोड़ते हुए चोर को थाना हरिपर्वत पुलिस ने पकड़ लिया था और खांसी जुकाम की शिकायत पर चोर का सैंपल किया तो चोर कोरोना पॉजिटिव निकला। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और दरोगा से लेकर सिपाही थर थर कांप रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों ने थाना हरिपर्वत के पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग कराई है। आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केस में हो रही बढ़ोतरी ने ताज नगरी आगरा को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पहुंचा दिया है। मगर कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ये मामला हरिपर्वत थाना क्षेत्र के बसीपुरा इलाके का है। बताया जाता है कि हरिपर्वत थाना क्षेत्र के बसीपुरा इलाके में 2 दिन पहले हरिपर्वत पुलिस ने शटर तोड़ते वक्त एक चोर को पकड़ा था। इस चोर का नाम दानिश था। थाना हरिपर्वत पुलिस चोर को लेकर थाना हरिपर्वत पहुंची और उसे हवालात में बंद कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त चोर को घंटों तक थाने में रखा गया, उस वक्त चोर को सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत थी, जिसको लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल दानिश नाम के चोर की सैंपलिंग कराई गई। अब जो आगे की बात है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बीती रात को 14 केसों की
पॉजिटिव रिपोर्ट ताजनगरी आगरा पहुंची। दानिश नाम का चोर भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। रिपोर्ट आते ही सिपाही दरोगा में हड़कंप मचा हुआ है और सभी पुलिसकर्मी थर-थर कांप रहे हैं। देखिए, चोर कल रात के आसपास चोरी की घटना को कारित न कर रहा था। उस समय पुलिस गश्त जो है वहाँ से मूव कर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसको खांसी और सर्दी की शिकायतें उसको होने लगी तो सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका चेकअप भी न करवाया है और चेकअप करने के बाद उसको पॉजिटिव आया है वो। तो पुलिसकर्मियों को भी अभी क्वारंटाइन उनको भी। दानिश नाम के चोर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खाकी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को पुलिस के अन्य अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अफसर थाना हरिपर्वत के सभी पुलिस कर्मियों का सैंपलिंग करा सकती है, जिससे ये सामने आ सके कि हरिपर्वत थाने पर पकड़ा गया कोरोना पॉजिटिव चोर ने कहीं अन्य पुलिस कर्मियों को तो संक्रमित नहीं कर दिया। कितने लोग? सैंपल 3 लोग हैं अभी। कौन 3 लोग होंगे? एक ड्राइवर है और 2 गाड़ी पे बैठे हुए अन्य सिपाही। अच्छा, तो क्या वो चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? शटर काट रहा था? शटर काटने की घटना को कारित कर रहा था। ताजनगरी आगरा में इससे पूर्व अगर कोरोना पॉजिटिव केस की बात करें तो इससे पहले भी हरिपर्वत थाना क्षेत्र में एक सब्जी बेचने वाले सब्जी विक्रेता ने कई लोगों को संक्रमित किया था। ठीक ऐसा ही मामला थाना हरिपर्वत का है, जब दानिश नाम के चोर को पकड़कर थाने लाया गया और सैंपलिंग में कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट सामने आई। 24 मार्च से चल रहे लॉकडाउन में पहली बार आगरा शहर की मुख्य सड़कों से लेकर गली मोहल्लों कॉलोनियों में कुछ सख्ती नजर आई। पहली बार ऐसा रहा कि हॉटस्पॉट से लेकर अन्य क्षेत्रों में भी रोजमर्रा की वस्तुओं से लेकर दूध की आवाजाही नहीं हो सकी और लोगों को पहली बार लॉकडाउन या सीलिंग की सख्ती का एहसास हुआ। पिछले 1 महीने से लोगों की दिनचर्या में सुबह 5 बजे उठकर दूध, सब्जी व अन्य घरेलू सामान की आवश्यकता के लिए बाजार की दौड़ लगाना शामिल हो गया था। रोज की तरह लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल सुबह को जब थैला और दूध के बर्तन लेकर बाजारों में पहुंचे तो उन्हें एक अजीब सी चीज नजर आई। आम दिनों में सुबह के समय बाजारों में सब्जी के ठेले व दूध की दुकान खुली रहती थी, तो वहीं राशन की दुकान हो या फिर आटा चक्की पर सामान मिलता रहता था। लेकिन सोमवार को पुलिस की सख्ती साफ नजर आई और लॉकडाउन सीलिंग का पालन पहली बार पूरी तरह से होता हुआ नजर आया। सोमवार को शहर के सभी बाजारों, मोहल्ले, गलियों के बाहर पुलिस ने बैरिकेडिंग करी हुई थी और किसी भी दूध वाले या सब्जी वाले को अंदर आने की इजाजत नहीं थी। लोगों का कहना था कि इन दिनों में पहली बार आज लॉकडाउन का एहसास हो रहा है और बाजार पूरी तरह से बंद है और आवाजाही भी बिल्कुल नहीं है। वहीं दूध के लिए भी लोग पूरे दिन यहाँ वहाँ भटकते रहे और परेशान होते रहे। गौरतलब है कि सब्जी मंडी में भारी भीड़ भाड़ रहने और सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सब्जियों की सप्लाई पिछले 2 दिन से बंद है, जिसके चलते लोग अचानक परेशान होने लगे हैं। शुरुआत के दिनों में जहां लोगों ने काफी कुछ स्टोर करके रख लिया था, तो वहीं पूरे लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से प्रतिदिन सब्जी, दूध, राशन आदि मिलता रहा, तो लोग इस लॉकडाउन को भी हल्के में ले रहे थे। लेकिन अचानक इस सख्ती ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। आगरा एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और साफ तौर पर कह दिया है, अगर लॉकडाउन का बेवजह कोई उल्लंघन करे तो उनके खिलाफ हल्का बल का प्रयोग करें, मुकदमा लिखे और इतने से नहीं बाज आए तो अस्थायी जेल में उसे हवालात जेल की हवा खिलाई जाए। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। दरअसल ताजनगरी आगरा में ये देखा जा रहा था कि लगातार कोरोना वायरस का आंकड़ा आसमान छूने लगा है। अब तक कोरोना वायरस पॉजिटिव केस की संख्या 260 तक पहुंच गई है, जिसको लेकर जहां प्रशासन प्रारंभिक गंभीर है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है। कई बार ये भी देखा जा रहा था कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले युवा, बुजुर्ग और महिलाएं मेडिकल, सब्जी और दूध का बहाना बनाकर सड़कों पर घूम रहे थे, जिसको लेकर एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए। जिले के पुलिस कप्तान बबलू कुमार ने साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि चारों ओर बैरिकेडिंग कर दी जाए, इलाकों को सील कर दिया जाए, बेवजह घूमने वालों पर हल्का बल का प्रयोग किया जाए, धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा भी अगर ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो इनके लिए थाना हरिपर्वत क्षेत्र में एमडी जैन इंटर कॉलेज में अस्थायी जेल बना दी गई है। यानी अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। देखिए, इस कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए यह आवश्यक है कि लॉकडाउन बहुत ही प्रभावी हो और पुलिस को इस संबंध में क्लियर कट निर्देश दिए गए हैं। जो हमारे हॉटस्पॉट एरिया हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड हैं और जो हमारे अन्य एरिया हैं वहाँ भी आवागमन प्रतिबंधित और रेस्ट्रिक्टेड हो, रेगुलेटेड हो, इसके लिए सभी को निर्देशित किया गया है। आपको बताते चले कि ताजनगरी आगरा में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में ताजनगरी आगरा प्रथम स्थान पर है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री बार बार ताजनगरी आगरा के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके
दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और सख्त नाराजगी भी जता रहे हैं। मगर अभी 2 दिन पूर्व सामने आया कि एक सब्जी विक्रेता कोरोना पॉजिटिव था, जिसने कई इलाकों में घूम कर सब्जी बेची और अन्य लोगों को भी संक्रमित कर दिया। यही वजह है कि एसएसपी आगरा इस मामले को सख्ती से ले रहे हैं। आगरा शहर की सभी सब्जियों को बंद करा दिया गया है। देहात से लेकर शहर में दूध लाने वाले दूधियों को भी रोक दिया गया है। एसएसपी आगरा बबलू कुमार कहते हैं कि सब्जी मंडी और दूध बेचने की प्रक्रिया के लिए अग्रिम रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ एक शासन के आदेशानुसार एक अस्थायी जेल भी बनाया गया, जहां लॉकडाउन से संबंधित कैदियों को वहां रखा जाएगा। वहां जेलर एवं एसीएम सभी नियुक्त कर दिए गए हैं। पुलिस बल की भी तैनाती कर दी जाएगी। एसएसपी आगरा बबलू कुमार ने जिले के थानेदारों, सीओ रेंज के अधिकारियों और एडिशनल एसपी के साथ में बैठक कर अपनी रणनीति को साफ कर दिया और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों को कड़ाई से निपटने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी आगरा कहते हैं कि लॉकडाउन का उल्लंघन कतई बर्दाश्त नहीं होगा और बार-बार उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। ताज नगरी आगरा में कोरोना वायरस को लेकर राशन वितरण में लगे कोटेदारों द्वारा अवैध वसूली का मामला सामने आया है। ताजगंज क्षेत्र के राशन डीलर से अवैध वसूली में एक कथित पत्रकार पर राशन डीलर पर दबाव बनाकर पैसे वसूलने की बात सामने आई है, जिसको लेकर विभाग जांच में जुट गया है। ताजनगरी आगरा में ताजगंज वार्ड में राशन डीलर ने कथित पत्रकार पर वसूली का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। एआरओ अजय प्रताप सिंह को राशन डीलर ने लिखित शिकायत करते हुए कथित पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटेदार ने आरोप लगाते हुए साफ कहा है कि लंबे समय से गीतम सिंह नामक पत्रकार उन पर दबाव बनाता है और पीड़ित कोटेदार की माने तो राशन वितरण के दौरान दुकानदारों पर आकर गीतम सिंह नामक पत्रकार उन पर दबाव बनाता है और कहता है कि हमें पहचान लो, हम हैं पत्रकार, अगर हमें नहीं समझोगे तो करा देंगे आपकी दुकान को सीज। इन्हीं सब आरोपों को लगाते हुए ताजगंज स्थित राशन डीलर ने अपनी शिकायत कैमरे के आगे रखी और गीतम सिंह नामक पत्रकार के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग उठाई है। आपका नाम? विजय सिंह। हमारे यहाँ कल गीतम सिंह नामक कोई अपने आपको पत्रकार बता रहे थे, तो वो यहाँ पे आए थे हमारे यहाँ। तो हमसे बोले कि वो आपकी दुकान की जांच करनी है। तो भैया आप पत्रकार हो, अधिकारी हो, हमें तो पता नहीं। अगर अधिकारी हैं तो मैंने आपको कभी देखा तो नहीं है। नहीं, हम पत्रकार हैं। मैंने कहा आप किसी से पूछना था पूछ लीजिए, लेकिन हमें काम करने दीजिए। तो 1 से 1.5 घंटा उन्होंने इतना समय हमारा बर्बाद किया कि हम काम भी नहीं कर पा रहे और पब्लिक को उन्होंने रोक दिया। और कुछ लोगों को पकड़ के लेके आए, वो उनसे बात करने लगे इस तरीके से। और मैं अपनी दुकान पर राशन का वितरण वहीं बैठ के कर रहा था। उसी समय पर वो आपस में दोनों बात ही कर रहे थे। तो कि हमारे यहाँ जो परीक्षक की ड्यूटी लगी है इनकी, सूरजान जी साहब की, तो इनके बारे में वो कह रहे थे इस तरीके से तो भाई ऐसा है, उनको भी थोड़ा टाइट करो, ये कभी भविष्य में काम आएंगे। इस तरीके की उनकी लैंग्वेज थी। तो और उसके बाद उन्होंने एक महिला हमारी कार्डधारक थी, उनको भरगला कर और अलग से ले जाकर कोई बातचीत की और उसके बाद एक पुरुष थे उनसे बातचीत की और पता नहीं क्या कहा उन्होंने, लेकिन उनको बयान या उनकी कोई बाइट वगैरह ली इस तरीके से वो। और मेरे को अपना मोबाइल का नंबर दिया, मैं सेंड किया तो भाई आप मुझसे अलग से बात कर लेना दुकान बंद करके। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में मुझे समझाऊंगा तो मैं आपसे बात कर लूँगा। ये बहुत सारी बातें हुई थी और जबकि ऐसी हमारे यहाँ कोई बात नहीं हुई है। सब लोगों को अपना राशन पूरा देते हैं, समय से देते हैं, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। क्या इसकी कोई शिकायत अपने थाने वाले में की है? मैंने हमारे क्षेत्रीय इंस्पेक्टर साहब जो हैं उनको, अपने इंस्पेक्टर साहब को मैंने लिखित में शिकायत की है कि इस प्रकार से मुझे धमकी दे के गए हैं वो। और ये भी कह गए आज भी तुमने अगर मेरा ख्याल नहीं रखा तो आगे भविष्य में आपको। क्षेत्रीय इंस्पेक्टर उनसे थाने के खाद्य अधिकारी? खाद्य अधिकारी। क्या नाम है उनका? श्री अजय प्रताप सिंह। तो उनको मैंने लिखित में अपनी जो पीड़ा है उनको मैंने बताई है और इस संबंध में मैंने उनसे निवेदन किया है कि इस तरीके के जो कुछ लोग हैं जो आए दिन हमको परेशान करते हैं, तो इनसे हमें निजात दिलाई जाए, जिससे कि जो है हम लोग अपना सही सब तरीके से वितरण भी करा, जनता को परेशानी भी ना हो। और हम लोगों के ऊपर जो इस प्रकार के जो गलत तरीके से आरोप लगा करके हम लोगों को ब्लैकमेल करने का ये काम करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही एक कष्ट भरा हमें इस समय महसूस हो रहा है। इसके लिए हम बहुत पीड़ित हैं
और अपने आप को बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं। शिकायत के बाद जांच करने पहुंचे एआरओ ताजगंज अजय प्रताप सिंह ने राशन डीलर की दुकान पर जांच की। शिकायत पर जांच को पहुंचे एआरओ अजय प्रताप सिंह ने दुकान पर पहुंचकर कार्ड धारकों से मामले की जांच पड़ताल की तो सभी कार्ड धारकों ने राशन का सही वितरण होना बताया। राशन डीलर ने पत्रकार गीतम पर आरोप लगाए हैं। क्या हुआ दीक्षित जी, आपकी दुकान में कौन आया था? कल गीतम सिंह आए थे, उन्होंने हमको ये धमकी दी थी कि अगर आप सही से चला रहे दुकान तो ठीक है, ये तो आप नए दुकानदार हो, आप हमको देखो, हम आपको देख लेंगे। क्या देखने का मतलब क्या था? अब वो ये इशारे में कह के गए थे कि आपकी नई दुकान है, आप कुछ जानते नहीं हो, आप मेरे को जान जाओगे, धीरे धीरे दोबारा जरूर आएंगे आपकी दुकान में। और हमारे हस्बैंड को नंबर दे के गए थे कि कॉन्टेक्ट कर लेना। क्या सब इंस्पेक्टर साहब को दिया अजय प्रताप सिंह को, क्या कह रहे हो? वो कार्रवाई करेंगे, वो सब दुकानदारों से मिल के पहले पूरी जानकारी लेंगे, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन सब के बाद भी मौके पहुंचे क्षेत्रीय एआरओ अजय प्रताप सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच करने की बात कही। साथ ही बताया कि कोटेदार ने उनकी कही हुई बात और दिए गए शिकायत पत्र पर वह जल्द ही संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से इस मामले को अवगत कराएंगे। मामला तो मेरी जानकारी में ये आया है कि कुछ लोग हैं जो आकर के राशन की दुकान पे आते हैं और इस संबंध में कई राशन डीलरों ने मुझे पत्र भी भेजे हैं। मैंने उच्च अधिकारी को अवगत भी कराया है कि ये लोग जाकर के दुकानदार से कहते हैं कि हमारा महीना बांधो, अगर महीना नहीं बांधोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कराएंगे, उल्टे सीधे बयान लेकर के दुकान बंद कराएंगे। कितने राशन डीलरों ने इसकी शिकायत किया? मेरे पास अभी तक 7 लोगों की शिकायत आ चुकी है। सर आगे क्या वैधानिक कार्रवाई की जा रही है जिन लोगों के खिलाफ शिकायत की गई है? जहाँ तक मेरा मानना तो ये है कि जो इस तरीके के लोग जो घटनाएं कर रहे हैं, जगह दुकानों पर जाकर राशन डीलरों को धमका रहे हैं या कार्डधार को बलगरा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर आप अपनी तरफ से कौन लगाएंगे? मैं अपनी तरफ से, मेरे पास अभी सबूत आ रहे हैं, जैसे सबूत इकट्ठे आ जाएंगे मैं अग्रिम कार्रवाई करूँगा और उच्च अधिकारी को जानकारी में कराऊंगा। साहब जो धमकी दे रहा है उसका नाम क्या है? धमकी देने वाले व्यक्ति का नाम गीतम सिंह है जी, जो अपने आप को एक पत्रकार बताते हैं जी। अब हैं या नहीं इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। डीलरों ने मुझे फ़ोन भी किया, एक किशोरी देवी हैं, उनके यहाँ ये पहुँचे थे, उन्होंने वाहन को धमकाया। दूसरे दीक्षा शर्मा हैं, उनके यहाँ पहुँचे, उनको भी वहाँ धमकाया। तीसरे विजय सिंह आ रहे हैं, इनकी दुकान पर भी पहुँचे, इनको भी धमकाया। इनको तो बोले कि ये अपना फ़ोन नंबर भी देके जाते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे फ़ोन पर मुझसे बात करें। क्या आप पे सबूत है साहब, वो दिखा सकते हो क्या? हाँ, कुछ लोगों के कागज मेरे पास हैं जिन्होंने मुझे लिख करके दिया था जी। एक के तो मेरे व्हाट्सएप में है, मैं अभी आप लोगों को दिखवाता हूँ साहब। अब ये तो जहाँ तक यही सिद्ध करता है कि वो जो है कोई अपनी नई व्यवस्था बनाना चाहते हैं। क्या आप इस वक्त आपके पास वो मोबाइल मौजूद है जो उसने मोबाइल सेंड करा है? ये अपना नंबर दे करके गए हैं गीतम सिंह जी हमारे दुकानदार को, विजय सिंह को। इनका नंबर है 9897529290। आप डिस्प्ले दिखाना साहब। 90 जी इनको भी दिया सर, इनको भी दिया। तो इनकमिंग कॉल है इसके अंदर। उन्होंने जो है विजय सिंह आर्या को दिया है कि इस नंबर पे आप मुझसे बात करेंगे जी। और किस को नंबर दे गया? बात नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। और किस को दे गया? दूसरा नंबर जो है मुझे अभी दीक्षा शर्मा का है, इनके मोबाइल पे दिया है। इसमें भी वही नंबर, इसमें नंबर दिया है 9897592290। ये गीतम सिंह ने अपना नंबर दीक्षा शर्मा को दिया है, इनको धमकाया है और सारी बातें की हैं। इसके आप चाहें तो कॉपी ले। ये किशोरी देवी के यहाँ पहुंचे हैं, वहाँ भी इन्होंने यही हरकत की है। क्या धमकी देके जाते हैं? ये धमकी देके जाते हैं या तो मेरा महीना बांधो, मतलब क्या करेंगे, और वरना हम तुम्हारी दुकान खत्म कराएंगे अधिकारियों से शिकायतें कर करके और वीडियो क्लिपिंग बना करके। बहरहाल अब देखना होगा इस पूरे मामले में एआरओ के साथ खाद्य विभाग के अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। सदर थाना इलाके में कुछ दिन पूर्व एक नाबालिग युवती ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड करने वाली नाबालिग युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आत्महत्या से पूर्व युवती अपने पिता, चाचा और चचेरे भाई को आरोपी ठहराकर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। पिछले दिनों थाना सदर के शांति नगर में एक किशोरी की पंखे से लटककर आत्महत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें मृतक किशोरी की मां ने अपने पति पर ही उसकी हत्या करने का आरोप लगाया था। उस मामले में उस किशोरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन और लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से खुशी ने अपने पिता
और दोनों चाचा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और आत्महत्या करने की बात कही है। देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ है, अभी उसका मोबाइल पुलिस को प्राप्त नहीं हुआ है। अगर उस वीडियो की जांच कराई जाएगी, अगर वो ऑथेंटिक वीडियो है तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये अभी कुछ ही दिन पहले थाना सदर क्षेत्र में एक बच्ची ने सुसाइड किया था, उसने सुसाइड लेटर भी दिया था, तो उसी का मामला है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा मृतक खुशी का ये वीडियो खुशी ने सुसाइड करने से पहले बनाया था। खुशी ने 16 अप्रैल को सुसाइड कर लिया था। सुसाइड के दौरान उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था, लेकिन अब उसका सुसाइड करने से पहले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये वीडियो किशोरी अपने पिता पर बेरहमी के साथ मारपीट करने व टॉर्चर करने का आरोप लगा रही है। उसका कहना है कि उसके पिता बेरहमी के साथ उसे और उसकी मां, छोटे भाई और बहन को मारते पीटते हैं। इतना ही नहीं, इस काम में चाचा भी साथ देते हैं। मैं खुशी, मेरे पापा का नाम अमर सिंह है। वो मुझे और मेरे भाई अतुल और मेरी माँ गीता, मेरी बहन जानवी को सबको बहुत मारते हैं। और मेरे चाचा रामवीर, जगदीश और रामवीर का बड़ा बेटा राहुल हमें बहुत मारते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। इसलिए मैं तो सुसाइड कर लूँगी, अब करने जाऊँ कर लूँगी अभी, मगर मेरे भाई, मेरी मम्मी और मेरी बहन जानवी, इन तीनों को बचा लेना। आप सबसे कृपा करके हाथ जोड़ के कृपा करती हूँ कि मेरी मम्मी और मेरे भाई अतुल और जानवी, मेरी बहन, इन तीनों को बचा लेना। मेरे चाचा जगदीश चाचा हैं जो, वो मुझे ये दे के गए हैं, कह के गए हैं कि इससे अपनी माँ गीता को और अपने भाई अतुल को और अपनी बहन जानवी को, तीनों को मार दे। अभी इसकी गोली नहीं दी है मुझे, 16 तारीख को इसकी गोली दे जाएंगे मुझे, और फिर वो कहेंगे कि इनको सब तीनों को मार दे। तो मैं इन तीनों को तो मार नहीं सकती, तो मैं खुद ही मर जा रही हूँ। और आप सबसे जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबसे कृपा करती हूँ कि मेरे पापा अमर सिंह और रामवीर चाचा और जगदीश चाचा और राहुल, इन चारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ये लोग मेरे साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत छेड़खानी करते हैं, इसलिए वीडियो में खुशी ने कहा कि उसके चाचा, माँ गीता और उसके छोटे भाई व बहन की हत्या करने का दबाव बना रहे हैं। इसके लिए उसके चाचा ने तो उसे तमंचा भी दिया है, लेकिन उसकी गोलियां नहीं दी। इस वीडियो के माध्यम से खुशी लोगों से परिवार को बचाने की गुहार लगाते हुए कह रही है कि चाचा, माँ गीता और छोटे भाई व बहन की हत्या करने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, इसीलिए वे खुद सुसाइड कर रही है। खुशी ने सुसाइड से पहले लोगों से अपील की कि वो उसकी माँ गीता और उसके छोटे भाई बहन को बचा ले और पिता अमर सिंह व चाचा रामवीर, जगदीश और राहुल को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। यहाँ वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरीके से रहेगा जारी। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी, विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था, सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।
Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की कुछ और खबरों पर। आगरा जनपद के थाना पिनहर क्षेत्र के अंतर्गत ट्यूबवेलपुरा गांव में 8 बीघा खेत का इकट्ठा होकर एक जगह रखा हुआ किसान का गेहूं के गल्ले में रविवार देर रात्रि अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों को उठता देख किसान और ग्रामीणों ने खेत की तरफ दौड़ लगा दी और इसकी सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दी। साथ ही किसान और ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, मगर भीषण आग से किसान का 8 बीघा गेहूं की फसल का गल्ला जलकर राख हो गया। थाना पिनाहर क्षेत्र के अंतर्गत गांव ट्यूबवेलपुरा निवासी किसान साहिब सिंह ने भद्रौली निवासी सतीश चंद गुप्ता का 8 बीघा खेत बटाई पर किया था। किसान द्वारा मेहनत से उगाई फसल के काटने के बाद उसने खेत का पूरा गेहूं की फसल का गल्ला एक जगह एकत्रित करके रखा था कि रविवार देर रात्रि अचानक गल्ले में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देख किसान और ग्रामीणों ने खेत की तरफ दौड़ लगा दी और पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी। वहीं आग को किसान परिवार और ग्रामीणों द्वारा बुझाने का प्रयास किया गया, मगर आग पर काबू नहीं पाया जा सका। भीषण आग से किसान की फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके में पहुंच गई, जहां काफी देर बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक फसल जलकर राख हो चुकी थी। वहीं किसान साहिब सिंह एक गांव के ही लोग पर लोगों पर रंजिशन गेहूं की एकत्रित रखी फसल में आग लगाने का आरोप लगा रहे हैं। पीड़ित किसान के खेत में लगी भीषण आग से फसल पूरी तरह से जलकर राख हो गई। वहीं पुलिस ने घटना का मौका मुआयना किया। किसान के परिवार ने मुआवजे की मांग की और पीड़ित किसान द्वारा थाने में आरोपियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं पुलिस मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। ताज नगरी में कोरोना को लेकर लगातार बद से बदतर होते जा रहे हालातों के बाद लोगों को बचाने के लिए पुलिस ने और सख्ती बढ़ा दी है। शहर के मुख्य मार्गों, कॉलोनियों के बाद अब बस्तियों, गलियों में भी पुलिस की कड़ाई नजर आ रही है। पुलिस ने जहां गलियों और बस्तियों में भी चेकिंग की, वहीं कड़ाई भी नजर आई। आगरा कैंट मुस्तफा क्वार्टर चौकी के पास चौकी इंचार्ज शिव कुमार शर्मा ने बैरियर लगाकर रोड को सील कर दिया। लोगों का गली मोहल्ले और क्षेत्रों में कड़ाई से पालन कराने के लिए हर मोहल्ले में कोरोना फाइटर की टीम लगातार आने जाने वालों पर पुलिस नजर रखी हुई है, जिससे की वजह से बाहरी व्यक्ति अंदर प्रवेश न कर सके। इसके साथ ही पुलिस के साथ ये टीम क्षेत्र गली मोहल्ले में लगने वाली भीड़ को रोकने का भी काम कर रही है। इस दौरान गली मोहल्ले में घूमने वाले सब्जी विक्रेताओं पर भी खासा ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। व्यक्ति को पूरी तरह से चेक किया जा रहा है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस संकट की घड़ी में मैं मोहम्मद शरीफ बबलू पार्षद पुलिस के साथ कांधे से कांधा मिलाकर एक वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहा हूं। ये रास्ता हमने बंद नहीं किया, मुख्यतः बाहरी लोगों को रोकने के लिए और अंदर से लोग बाहर ना जाएं, इसलिए हमने ये एक रास्ता बंद किया है। मुस्तफा क्वार्टर के कुल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता हमने चालू रखा है जहाँ पर पुलिस की और वॉलंटियर की पिकेट रहती है, जिससे प्रत्येक आने वाले व्यक्ति से और जाने वाले व्यक्ति से क्वारी होती है। कोई बाहर का व्यक्ति होता है तो उसे हम अंदर नहीं आने देते, और बाहर का कोई व्यक्ति अंदर आना चाहता है तो हम पुलिस को तुरंत फ़ोन करते हैं। पुलिस को हमें सुरक्षा प्राप्त है, पुलिस अपना कार्य करती है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम अंदर प्रवेश नहीं करने देते। जैसे अभी कुछ दिन पूर्व एक सब्जी वाले को सब्जी बेचने आया था, उससे कोरोना पॉजिटिव मिला था, उससे कई लोगों को संक्रमित हुए थे। तो उसी सब्जी वाले भी कुछ लोग आ रहे थे क्षेत्र में सब्जी बेचने के लिए। हाँ, ये कल रात को बैठ के ही चौकी इंचार्ज महोदय के साथ में सारे वॉलंटियरों का एक प्लान तैयार किया गया और जितने भी मुस्तफा क्वार्टर, नगला काशियान, जुम्मर खां की झोंपड़ी को टच करने वाले रास्ते हैं, प्लस 16 गांव को टच करने वाले रास्ते हैं, उन सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। केवल इमरजेंसी में किसी भी व्यक्ति के आने जाने के लिए एक रास्ता खुला है, जो कि बिल्कुल चौकी के सामने से होकर गुजरता है। अब किसी भी सूरत में कोई व्यक्ति बाहर का और कोई व्यक्ति अंदर का बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के ना अंदर आ सकता है, ना बाहर जा सकता है। और बाहरी व्यक्ति पे बिल्कुल 100%
प्रवेश वर्जित है, वो अंदर आ ही नहीं सकता। अब एक्चुअल में मोदी और योगी के आदेशानुसार जैसा निर्देश मिला है और आगरा इस समय दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस से पीड़ित अधिक संख्याओं में मिल रहे हैं और कल सब्जी वाले के माध्यम से जो विक्रेता था उसके माध्यम से जो कोरोना वायरस के पीड़ित लोग कई सैकड़ों में मैं समझता हूँ तो मिले हैं। तो इसी तरह से हमने भी अपने क्षेत्र का सभी जो कोरोना योद्धा इस समय बनाए गए हैं क्षेत्र के अंदर और चौकी इंचार्ज जी के महोदय के संज्ञान में रहते हुए सभी को लॉकडाउन कर दिया गया है। क्षेत्र को केवल मात्र एक रास्ता रखा गया है, जिससे कोई सब्जी वाला आता है तो किसी को प्रवेश न दिया जाए और कोई अपने ही क्षेत्र का सब्जी वाला रहता है तो उसे केवल आज्ञा दी गई है या अनुमति है। अदरवाइज़ किसी भी बाहर के आने वाले सब्जी वालों को किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं है और सभी को चेक करने के बाद आने और जाने वाले को कोई अपरिचित व्यक्ति क्षेत्र में प्रवेश न करे, जिससे कि इसमें जो भी रास्ता अवरुद्ध किए गए हैं वहाँ सभी लोग जो कोरोना योद्धा बनाए गए हैं वे अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं समय अनुसार और किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बता दें ताजनगरी आगरा में लगातार मिल रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए ज्यादा कड़ाई बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस अब हर जगह सख्त नजर आ रही। इस दौरान पुलिस और कोरोना वॉलंटियर्स भी लोगों से इस घातक बीमारी से बचने और एहतियात बरतने की अपील कर रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद भी ताजनगरी आगरा में नगर निगम से जुड़े सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था में निरंतर जुटे हुए हैं। इन्हीं सराहनीय कार्यों को देखते हुए निगम के सफाई कर्मचारियों का सम्मान ताजनगरी में जगह जगह देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए जहां एक ओर सभी लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं दूसरी ओर देशवासियों की सुरक्षा में लगे चिकित्सा कर्मी और पुलिस बल सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। इन्हीं दोनों वर्गों के साथ साथ एक वर्ग और भी है जो सड़कों पर उतरकर देशवासियों की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहा है। वह वर्ग सफाई कर्मचारी वर्ग है जो कि प्रतिदिन सड़कों पर उतरकर साफ सफाई की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। सफाई कर्मियों के इस योगदान को देखते हुए ताजनगरी आगरा में ताजनगरी वासी इन सफाई कर्मियों के इस सराहनीय कार्य को बेहद सराह रहे हैं और इसी का नतीजा है कि यमुना पार के वार्ड 50 में लोगों ने सफाई कर्मियों का बड़ी ही गर्मजोशी के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इन्हीं सम्मान के बाद नगर निगम कर्मचारियों ने जनता द्वारा मिलने वाले प्रेम को जमकर सराहा। मैं चौधरी धर्मराज सिंह बार यमुना पार आज आरएसएस द्वारा वार्ड नंबर 50 जोराबाग वेदांत घाट पर समस्त सफाई नायकों का उत्साहवर्धन किया गया, सम्मान किया गया। इसके लिए मैं समस्त आरएसएस के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस भयानक महामारी के वक्त हम सभी सफाई कर्मचारियों व सफाई नायकों का उत्साहवर्धन किया और स्नेह दिया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी व सफाई नायक अकेले नहीं हैं, उनके साथ समस्त देशवासियों की शुभकामनाएं और प्रार्थनाएं हैं। उन्होंने कहा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, निरोग्य रहें। जय हिंद, जय भारत। क्षेत्रीय जनता द्वारा सफाई कर्मचारियों को मिलने वाले सम्मान के बाद जहां एक ओर सफाई कर्मचारियों में खासा उत्साह है, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संसाधनों के अभाव के नजारे भी देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर सफाई कर्मचारियों में खासा रोष भी व्याप्त है। मैं डैनी वाल्मीकि आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम में हम काम करते हैं, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है और ना ही हमें किट दी जा रही है। हमें बस एक वर्दी दे दी है और जूते दे दिए और ग्लव्स दे दिया गया है और अन्यथा कोई और सुविधा नहीं मिल रही है। और जहाँ पर कोरोना पॉजिटिव होते हैं वहीं हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है। इसके बावजूद भी अगर हम किसी से कहते हैं कि हमें वर्दी दो तो वो कहते हैं वर्दी अभी आई नहीं है। तो आप सब लोग ये बताइए कि अब हम क्या करें। कोरोना वायरस की इस महामारी के बीच सड़कों पर उतर साफ सफाई की व्यवस्था को सुनिश्चित करने में जुटे नगर निगम कर्मचारियों का जगह जगह स्वागत कर रही है ताजनगरी। वहीं हम आपको बताते चले कि यमुना पार वार्ड संख्या 50 पर जोहराबाग सीताराम घाट पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा किए गए सम्मान में ताजनगरी आगरा में एक सद्भावना की मिसाल भी पेश की है। वहीं यमुना पार वार्ड से चौधरी धर्मराज, राजकुमार जादौन, अमित नरवार, बसंत पथेरा, पवन कुमार आदि सफाई नायकों के साथ साथ सफाई कर्मचारियों का भी सम्मान किया गया। वहीं ताजगंज नॉर्थ के चीफ अमन शाहिद,
सफाई नायक चौधरी चरण सिंह, सफाई नायक अनिल रामपुरिया, सफाई नायक जलद सक्सेना व सभी सफाई कर्मचारियों को मास्क व माला से भी भव्य स्वागत किया गया। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत क्वालिटी चौराहे पर स्थित किराना स्टोर्स की दुकान पर लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। मथुरा के थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत क्वालिटी चौराहे पर स्थित किराना स्टोर्स की दुकान पर लॉकडाउन का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। दोपहर करीब 2 बजे दिन दहाड़े अज्ञात चोर दुकान की दीवार को तोड़कर गले में रखी हजारों रुपए की नकदी व किराने के सामान को चुरा ले गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस घटना स्थल के पास लगे काकू पान पैलेस की दुकान के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने में जुटी है। घटना के संबंध में दुकान स्वामी मुकेश राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि सुबह 10 बजे अपनी दुकान बंद करके गया था। दोपहर में यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा फोन से चोरी की सूचना मिली। जैसे ये पड़े हुए हैं ऐसे ही लोग जो है चोरी की घटना को ये अंजाम दे रहे हैं और इसके कारण जो है सभी मतलब जितने भी निवास स्थान हैं उनको सभी को भय व्याप्त है। कोई अपने घर को अकेला नहीं छोड़ के जा सकता है इनके कारण जो है घटना क्या ये दीवार इधर से आया, हम तो चले गए यहाँ से घर तो 10 बजे यहाँ से गए थे हम तो 2 बजे यहाँ से दीवार तोड़ के गल्ला वगैरह ये ले गए और सामान ले गए। कितने पैसे थे गले में? गले में खुले पैसे थे 1800 तो गिनती के और बाकी के मैंने गिनी दुकानदारी करके 8-10 हज़ार रुपये करीब। अंदाज कितने की चोरी है तुम्हारे अंदाज से? 10,000 रुपये के लगभग चोरी है। कोई सामान वगैरह गया आपका? सामान एक रिफाइंडर का कार्टून आटे के कट्टे भी गए। किस तरह से आपको पता चली कि मेरे यहाँ चोरी हुई है? और यहाँ से फोन किया था दीवान जी ने फोन किया था यहाँ से किसी से नंबर लेके जब मालूम पड़ी 3 साढ़े 3 बजे। अब सवाल उठता है कि चारों तरफ मुस्तैद पुलिस के बाद भी आखिर ये चोर घटनाओं को अंजाम कैसे दे रहे हैं। फरहा के एक गांव में कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद मथुरा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। फरहा के गांव में रहने वाला आफ्ताब पुत्र रफीक की रविवार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद मथुरा स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। कोरोना पॉजिटिव मिला युवक आगरा एवं भरतपुर से मेडिकल की दवा लाकर मथुरा व गाँव में दवाइयों की सप्लाई देने का कार्य करता था। कल एक और पॉजिटिव आया है जिसका नाम आफ्ताब है और ये रफ़ीक का बेटा है। इसकी उम्र 32 वर्ष है। ये जब इनकी बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि ये जमातियों से नहीं मिले हैं, लेकिन एक दवा सप्लाई का ये काम करते हैं और उसके लिए अक्सर कर ये फारे पर जाते हैं और फारे से दवा लेकर के यहाँ दवाई लोगों को देते थे, दुकानें अपना चलाते थे। और जहाँ से ये दवाई लेके आते थे पता चला है कि वो खुद भी पॉजिटिव आए और फारे पे वो भी सील है। इस समय जो है जी हमारी 7-8 मार्केट है दवाई की होलसेल की और मैं स्टाफ के लगभग 500 आदमी इसमें मौजूद है और सभी की स्कैनिंग हो रही है। आफ्ताब नाम का एक जो है वो MST से काम करता था दवाई का, जो ओल की सप्लाई करा करता था और वो आगरा से ज़्यादातर माल लाता था। हफ्ते में एक दिन हमारे यहाँ भी आता था। 6 या 8 तारीख में वो किसी दिन यहाँ मथुरा आया और उनने दवाइयाँ हमारे कई दुकानदारों से जो खरीदी है उन दुकानदारों की मैंने लिस्ट प्रशासन को दे दी है। और उसके बाद में उन्होंने जो है कल हमको आज अखबार और आप लोगों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। तो सवेरे मैंने जब ये बात मुझे मालूम पड़ी तो मैंने CO साहब को और इंस्पेक्टर साहब को तुरंत होली गेट पर जाकर ये सूचना दी कि तब आफ्ताब जो है वो दवाई मार्केट में आता है और उसमें जो भी उचित कार्रवाई हो वो आप करिए। हम लोग प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने डॉक्टरों को इन्फॉर्मेशन दी और आपके सामने मौजूद है। और दुकानदारों की लाइनें लग रही है। सबकी जिनकी स्कैनिंग की जरूरत है उनकी स्कैनिंग हो रही है और जिनकी कोरोना टेस्टिंग की जरूरत होगी उनकी टेस्टिंग भी की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए हर दुकानदार के सामने दवाइयाँ की पेटी लगी हुई है और उसके बाद में मोटरसाइकिल लग रही है जब ग्राहक को हम माल दे रहे हैं और बहुत कम शॉर्ट टाइम में मार्केट खुल रही है। 3 घंटे मार्केट खुलती है, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक होलसेल की और रिटेल 12 बजे तक खुलती है। मैं तो इसमें भी प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि जो और शॉर्ट टाइम कर दिया जाए, 3 घंटे का 2 घंटे कर दिया जाए। मैंने पहले दिन से ही कहा था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव के लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद सोमवार को मथुरा के होली गेट स्थित संजय मार्केट में सभी मेडिकल की दुकान करने वाले लोगों की
थर्मो स्कैनिंग कर जांच की है। मथुरा में मंडी समिति में किसानों की रोड पर भीग रही फसल से किसान बेहद परेशान हैं। वहीं मंडी समिति का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। विश्व में कोरोना वायरस की महामारी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते लोगों से अपील की गई कि वे अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वहीं किसानों की गेहूं की फसल तैयार हो गई है, जिसके चलते सरकार द्वारा गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। मंडी समिति परिसर में किसान अपनी फसलों को लेकर आ रहे हैं, लेकिन मंडी समिति इस ओर कोई सुध नहीं ले रही है। आपको बताते चलें कि खुले में पड़ा हुआ ये गेहूं बरसात के चलते भीग रहा है। किसान का कहना है कि हम अपनी त्रिपाल लेकर ही आए हैं। मंडी प्रशासन द्वारा त्रिपाल की भी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे किसानों का गेहूं खुले में ही होने के कारण भीग कर खराब हो रहा है। देखिए, यहाँ पर एक परंपरा है, किसान अपने संबंधित आड़तिया के पास माल लेके आता है। हम किसानों से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि चबूतरा नंबर 5, चबूतरा नंबर 6 जो पूर्ण रूप से खाली पड़े हैं वहाँ अपना माल खड़ाएं। लेकिन यहाँ कई विगत वर्षों से परंपरा चली आ रही है, जिस किसान का आड़ती जो परिचित होता है वो उसी के प्रतिष्ठान पर अपना माल ले जाता है। तो इसे बार बार अनुरोध किया रहा है इन लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से भी अनुरोध है कि आप जो कवर चबूतरे जो खाली पड़े हैं 5 नंबर 6 नंबर, कृपया बरसात के समय मौसम खराब होने पर अपना माल उसमें खाली करें। सर, किसानों की शिकायत ये है, ये आड़तिया रोड पर ही खलवा रहे हैं। कुछ मैंने ये भी देखा चबूतरे घेरे रखे हैं व्यापारियों ने, इसके बारे में क्या? जो चबूतरा नंबर 1, 2, 3, 4 जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये चबूतरे विगत 30-40 वर्षों से व्यापारियों को आवंटित किए गए थे। इसमें हमने एक अभियान चलाया है, चूँकि कोरोना वायरस में वो कार्रवाई रुक गई है। हमारे द्वारा 100 दुकानें यहाँ निर्माण कराया जा रहा है। उन 100 दुकानों में एक चबूतरा नंबर 1, चबूतरा नंबर 2, चबूतरा नंबर 3, चबूतरा नंबर 4 के व्यापारियों को ही आवंटित की जाएंगी। मंडी शुल्क के आधार पर, मानक के आधार पर जो जिस कैटेगरी का होगा पहले वो उसको वरीयता दी जाएगी, फिर द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण। जैसे जैसे वो चरण चलते जाएंगे उनको दुकानें देती जाएंगी और ये प्लेटफॉर्म खाली कर दिए जाएंगे। सर, किसानों के लिए जैसे कि फसल अगर जगह नहीं है चबूतरा पर, अगर बाहर डालते हैं उनके लिए तिरपाल की ऐसी कोई व्यवस्था है मंडी से? देखिए, हमने सभी व्यापारियों को, यदि आप उस समय रहे होंगे, प्लास्टिक क्रेट्स और तिरपाल का वितरण किया था। प्रत्येक व्यापारी को 4-4 तिरपाल वितरण किए गए थे। ये व्यापारी का भी एक कार्य है, किसान से ही उसकी रोजी रोटी चलती है। किसान को सुविधा देना ही आड़तिया का परम कर्तव्य है। हमने उनको 4-4 तिरपाल दी थी, उस 4-4 तिरपालों से उनका माल रखें। सर, मगर किसानों की शिकायत है कि हमें तिरपाल नहीं दी गई है, हम अपने पास से ला रहे हैं। ये तिरपालें किसानों को नहीं दी गई थी। ये तिरपालें जो हमारे लाइसेंसधारी व्यापारी आड़तिया थे उनको दी गई थी, और इसलिए दी गई थी जब भी मौसम खराब हो, आपके आने वाले किसानों की भीड़ियों को उससे सुरक्षित किया जा सके। सर, और किसानों के लिए क्या व्यवस्था है ठहरने के लिए? जैसे कि विश्राम गृह है, आप चाहें तो उसका अवलोकन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा विश्राम गृह 10 बेड का सुसज्जित कराया गया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। कोई भी किसान भाई, सबसे पहले उसका उद्देश्य अपने माल की बिक्री कराना होता है। बिक्री कराने के बाद में उसका उद्देश्य तौर कराना होता है, और तौर के बाद पेमेंट के बाद घर। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करते हैं कि किसी भी को कोई भी आराम करना है या कुछ करना है, कृषक विश्राम गृह खुला हुआ है, आप वहाँ पर आराम कर सकते हैं। इस विषय की जब जानकारी हमने मंडी सचिव सुनील शर्मा द्वारा ली, तो मंडी सचिव द्वारा बताया गया कि हमारी मंडी समिति द्वारा किसानों के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि किसानों की फसल डंप पर ही खलवाई जा रही है, और मंडी समिति द्वारा किसानों को फसल ढकने के लिए त्रिपाल की भी व्यवस्था की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952।
Government Senior Secondary School, affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening Campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. नमस्कार, आप देख रहे हैं मून न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि वर्मा। तो खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों पर। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गांव इटौरा के बाशिंदे इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज और नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज रखे गए हैं, मगर बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने गाँव को सैनिटाइज नहीं किया, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत है। इस समय आगरा में कोरोना पॉजिटिव केस में दिन रात इजाफा हो रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव से ताज नगरी आगरा प्रदेश में पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। कोरोना पॉजिटिव केस को रोकने के लिए जगह जगह क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। शहर से लेकर देहात में जिला प्रशासन आगरा ने क्वारंटीन सेंटर बना दिए हैं, जिसमें आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इटौरा गांव भी शामिल है। आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद इटौरा गांव में राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज व नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज रखे गए हैं। इटौरा गाँव के ग्रामीणों में इस समय स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ भी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के बीचों बीच मौजूद राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज और नवोदय विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। गांव के अंदर में तो ये दिक्कत आ रही है, समझ लो कि आदमी वैसे ही भयभीत है रहो है। और स्कूलों में समझ लो, ये दोनों स्कूलों में बीचों बीच गाँव में और ये कोरोना के ये मरीज रखे गए हैं, तो बातें और ज्यादा ऐसी बह गई है कि जो आदमी थोड़ा सांसों मिल रही है तो बहुत ही और घबराहट पैदा है को है। तो जाते ये है कि जी समझ लो दूरी रहे हमें तो वो और ही बढ़िया है जी। परेशानी है पैसे समझ लो कि आदमी खाए पीवे हर बात वो परेशान है। मानो गवर्नमेंट चावल दे रही है, गेहूँ दे रही है, तो जई तो थोड़ा पेट बच जाएगा। सबसे तो समझ लो भयभीत जई दे रही है कोरोना के नाम पे ही। अभी तक कोई सैनिटाइज वगैरह नहीं करा गया। ये दवाई फवाई को कोई छिड़का फिरका को कछू नहीं, और समझ लो हालत खराब ही है रही है। डॉक्टर अभी तक कोई डॉक्टर भी खांसी जुकाम की वैसी दवाई ना आए को। इटौरा गांव में रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना पॉजिटिव एक वैश्विक महामारी है, जिसके संपर्क में आने से लोग संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन को बेहद संवेदनशील रहने की जरूरत है, मगर ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग बेहद लापरवाही बरत रहा है। गांव के बीचों बीच जहां डिग्री कॉलेज और एक स्कूल को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, तो ऐसे में गाँव को सैनिटाइज करने की भी बेहद जरूरत है। विवेक चौधरी। विवेक, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्वारंटाइन जो है ये बनाए हैं गांव के, ये तो बीचों बीच बना दिया है। इससे ज़्यादा खतरा पैदा होगा, लोगों के मन में भय है। वैसे ही कौन सा गांव है और कौन इटौरा गांव है ये। कौन कौन से स्कूल यहाँ क्वारंटाइन बनाए? एक राजा एसपी सिंह डिग्री कॉलेज है और ये नवोदय कॉलेज है, स्कूल है। क्या यहाँ कोई प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग? कोई प्रशासन की टीम नहीं आई है। कितना डर लग रहा है गाँव वालों को? गाँव वाले बहुत भयभीत हैं, कोई भी निकल नहीं रहा है। आप देख इटौरा मोड़ से आप आए हैं, यहाँ तक कोई भी बंदा नहीं दिखाई दिया होगा आपको। ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाहियां सामने आई हैं। पूर्व में जहां कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग ने उनके परिवार, नाते, रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोगों को क्वारंटीन नहीं किया और न ही उनके सैंपल लिए। यही वजह है कि ताज नगरी आगरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ा और अब देखना होगा कि इटौरा गांव की सुध जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब तक लेता है। पहले सब्जी वाला, फिर मेडिकल वाला और अब चोर आगरा पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। दरअसल 2 दिन पहले शटर तोड़ते हुए चोर को थाना हरिपर्वत पुलिस ने पकड़ लिया था और खांसी जुकाम की शिकायत पर चोर का सैंपल किया तो चोर कोरोना पॉजिटिव निकला। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और दरोगा से लेकर सिपाही थर-थर कांप रहे हैं। पुलिस के आला अफसरों ने थाना हरिपर्वत के पुलिस कर्मियों की सैंपलिंग कराई है। आगरा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। दिन प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव केस में हो रही बढ़ोतरी ने ताज नगरी आगरा को उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पहुंचा दिया है।
मगर कोरोना पॉजिटिव केस को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल ये मामला हरिपर्वत थाना क्षेत्र के बसीरपुरा इलाके का है। बताया जाता है कि हरिपर्वत थाना क्षेत्र के बसीरपुरा इलाके में 2 दिन पहले हरिपर्वत पुलिस ने शटर तोड़ते वक्त एक चोर को पकड़ा था। इस चोर का नाम दानिश था। थाना हरिपर्वत पुलिस चोर को लेकर थाना हरिपर्वत पहुंची और उसे हवालात में बंद कर दिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस वक्त चोर को घंटों तक थाने में रखा गया, उस वक्त चोर को सर्दी, जुकाम और खांसी की शिकायत थी, जिसको लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल दानिश नाम के चोर की सैंपलिंग कराई गई। अब जो आगे की बात है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बीती रात को 14 केसों की पॉजिटिव रिपोर्ट ताजनगरी आगरा पहुंची। दानिश नाम का चोर भी कोरोना पॉजिटिव बताया गया है। रिपोर्ट आते ही सिपाही दरोगा में हड़कंप मचा हुआ है और सभी पुलिसकर्मी थर-थर कांप रहे हैं। देखिए, चोर कल रात के आसपास चोरी की घटना को कार्य न कर रहा था। उस समय पुलिस गश्त जो है वहाँ से मूव कर रही थी। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, पर जब उसको खांसी और सर्दी की शिकायतें उसको होने लगी तो सतर्कता बरतते हुए पुलिस ने उसको डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में उसका चेकअप भी न करवाया है और चेकअप करने के बाद उसको पॉजिटिव आया है वो, तो पुलिस कर्मियों को भी अभी क्वारंटाइन उनको भी। दानिश नाम के चोर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद खाकी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले को पुलिस के अन्य अधिकारियों ने संज्ञान में लिया है और कहा जा रहा है कि जल्द ही पुलिस अफसर थाना हरिपर्वत के सभी पुलिस कर्मियों का सैंपलिंग करा सकती है, जिससे ये सामने आ सके कि हरिपर्वत थाने पर पकड़ा गया कोरोना पॉजिटिव चोर ने कहीं अन्य पुलिस कर्मियों को तो संक्रमित न कर दिया। कितने लोग? 3 लोग हैं अभी। कौन 3 लोग होंगे? एक ड्राइवर है और 2 गाड़ी पे बैठे हुए अन्य सिपाही। अच्छा, तो क्या वो चोरी कर रहा था? क्या कर रहा था? शटर काट रहा था? शटर काटने की घटना को कार्य कर रहा था। ताजनगरी आगरा में इससे पूर्व अगर कोरोना पॉजिटिव